सलाम हूँ सकीना ज़फ़र का तमाम देखने वाले नाज़रीन को प्रोग्राम सोशल टॉक विद एज़ी में। आज की हमारी पैशनेट पर्सनालिटी जो हैं वो हैं काफ़ी ज़्यादा सीनियर एक्टर हैं। 20 साल के करीब वो काम कर रहे हैं। वो एक्टर भी हैं, वर्सटाइल एक्टर भी हैं, वो मॉडल भी रह चुके हैं, मॉडलिंग भी कर चुके हैं और वो काफ़ी तकरीबन 8 ज़बानों पे अबूर हासिल करते हैं और वो राइटर भी हैं, साथ में मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं वो। उनका नाम और वो खानी खई ड्रामा जो भी आया था हमारा, उसके अंदर मेन लीड उन्होंने करैक्टर अदा किया था। आप उनको जानते होंगे बादशाह खान के नाम से। आइए मिलाते हैं जावेद जमाल साहब से। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। अब हम आपको बादशाह खान के नाम से बुलाएं आपको, क्योंकि खई के बहुत प्रोमिनेंट जो थे वो आर्टिस्ट थे, फादर बने थे आप, और वो क्या कमाल ही आपने वो ड्रामा था और क्या कमाल आपने जो है इसमें एक्टिंग स्किल्स दी थी। सकीना जी देखें, ये तो एक बंदा अपने इस ट्रैवल में लगा होता है, पता नहीं कौन सी चीज़ क्लिक हो जाती है। जी, तो जी। अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा रहा, उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। अच्छा मुझे बताएं, खई की हम कंटिन्यू करेंगे इसको। मुझे पहले बताएं कि आपका एक्टिंग फील्ड में कैसे आना हुआ? घर की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन, आपको कितनी आपने स्ट्रगल की इस फील्ड में आने के? एक्चुअली जब मैं स्कूल में था तो मैं क्रिकेट खेलता था। तो जैसे मेरा छोटा भाई अंडर 19 बलूचिस्तान से खेले हैं, मैं ख़ुद अंडर 19 खेला हूँ बलूचिस्तान से। लेकिन ये वो दौर था जब स्पोर्ट्स का सामान और ये बाकी चीज़ें स्पॉन्सर्ड नहीं होती थी। तो जो पॉकेट मनी होती थी उससे बैट ख़रीदना होता था, बाकी चीज़ें ख़रीदनी होती थी, तो वो फिर बल्ला जो है वो हफ्ते 10 दिन में टूट जाता था। तो हुआ ये कि ज़ाहिर है वो अफोर्ड नहीं हो सका। और आजकल तो जो बच्चे हैं उनको पैड्स भी स्पॉन्सर मिल रहे हैं, वो बैट भी स्पॉन्सर मिल रहा है, तो वो मेरा शौक़ एक तरह से कम हुआ, बल्कि ख़त्म हो गया। फिर मुझे शौक़ एक पैदा हुआ फिल्में देखने का। तो ये दौर था जहाँ सिनेमा बहुत अरूज पे था और फिल्में बहुत, तो मैंने काफ़ी सारी फिल्में देखी। फिल्में देखते 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 मेरा शौक़ इतना ज़्यादा हुआ, फिर इस शौक़ की तकमील के लिए कोयटा जैसे शहर में, जहाँ पे ना स्टेज ना कमर्शियल ना कोई चीज़, सिर्फ एक टेलीविज़न स्टेशन था जहाँ मीडिया के काम को अच्छा भी नहीं समझा जाता। जी हाँ, ये भी एक्चुअली बिल्कुल ऐसे ही है। फिर मैंने टीवी तक रसाई हासिल की और फिर ग्रेजुअली ये चलते 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 शुरू हो गया काम। तो घर वालों की तरफ से रिस्ट्रिक्शन या कोई आपको दबाव मेंटली कि आप ये काम ना करें, इसमें क्या रखा है? जैसे कि अभी तो माशाल्लाह काफ़ी मीडिया आम हो गया और लोग इसको एक्सेप्ट करने लगे हैं, मगर उस ज़माने में जब आप निकले होंगे एक्टिंग की फील्ड में, उस वक्त तो आई थिंक इसको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। सिर्फ मुझे सपोर्ट जो थी एक्चुअली, बहुत लोगों ने ये कहा कि किस काम में पड़ गए हो, लेकिन मेन जो सपोर्ट थी वो मेरी अम्मी की थी, अल्लाह उन्हें जवार रहमत में जगह दे। उन्होंने मुझे कहा, बेटा अगर काम करना है किसी की नहीं सुननी और बिल्कुल अपने दिल लगा के काम करना है। तो मेरी घर से जो मेरी सपोर्ट थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी, तो मुझे किसी की बात मैंने सुनी नहीं। अच्छा मुझे ये बताएं जावेद, या मुझे समझ नहीं आता, इतना आपका कैरेक्टर सर पे सवार हो गया कि वो बादशाह खान कहें आपको, जावेद जमाल साहब कहें। अच्छा मुझे बताइए कि आपको किस प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करने में मज़ा आता है, जहाँ अच्छा फैसिलिटेट किया जाए, आर्टिस्ट को जो है वो किंग बना के रखा जाए? क्योंकि देखिए एक आर्टिस्ट जो होता है मेरी नज़र में, वो जब रिलैक्स होगा, उसको इतना फैसिलिटेट किया जाएगा तो वो बहुत अच्छा पैशनेटली वैसे ही वो होता है। क्योंकि आर्टिस्ट बहुत हसास होते हैं, उनको बहुत अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। तो आपकी नज़र में कौन सा ऐसा प्रोडक्शन हाउस है जो आर्टिस्ट को अच्छी फैसिलिटीज़ भी देता है और मेंटली पीस भी देता है? देखें, आजकल काम तो बहुत चेंज हो गया है, पहले वाली बात रही नहीं। प्रोडक्शन जितना ऊपर चली गई है प्रोडक्शन, अब तो सारे पहले से काफ़ी बेहतर हैं। लेकिन द मोस्ट आई लाइक जो प्रोडक्शन हाउस है वो सिर्फ जो जिन्होंने खई किया, सेवंथ स्काई के साथ काम, मतलब बाकियों के साथ भी मैं करता हूँ, फ्रीलांस करता हूँ, सबके साथ करता हूँ, बट सेवंथ स्काई मुझे लगता है कि उस हवाले से बहुत बाकियों से बहुत ऊपर है और माशाल्लाह कमाल का है। अच्छा ये मुझे बताइए कि ऑडिशन जो आपने पहली दफ़ा दिया होगा तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब आपको क्या ये इंडस्ट्री के जिस तरह ये ग्रुपिंग हुई है उसका सामना करना पड़ा?
यहाँ आपको वैसे ही काम बहुत अच्छे से मिल गया, ये ऑडिशन देने में आपने बहुत नहीं, स्ट्रगल की हो? ऐसा नहीं है। मैंने काफ़ी अरसे तक मैंने शुरू किया था बलोची और बिराहवी ड्रामों से, जो कोयटा में 2 लैंग्वेज। जी जी। वहाँ से फिर शुरू किया, छोटे छोटे रोल से शुरू किया, बहुत ही माइनर रोल से मैंने शुरू किया, फिर मेन रोल तक आते आते काफ़ी टाइम लगा इसमें। और आप यकीन करें इन सब चीज़ों का सामना हमें करना पड़ा कि लाइकिंग, डिसलाइकिंग, ग्रुपिंग, ये सब कुछ था। वैसे इंडस्ट्री में जो है ग्रुपिंग पे आप बिलीव करते हैं कि एक ग्रुप जो है वो, हम तो सुनते आ रहे हैं कि 2-3 ग्रुप्स बने हुए हैं, जो ग्रुप्स होते हैं वो उन्हीं को काम मिलता है, बड़ा प्रोडक्शन हाउस होगा वो उन्हीं को सिलेक्टेड, जैसे लाइक हमारे मॉर्निंग शोज़ की मिसाल ले लें, अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, जो मॉर्निंग शोज़ होते हैं वो सिर्फ एक ग्रुप को सपोर्ट करें, वो उन्हीं को इन्वाइट करते हैं, जो ग्रुपिंग सिस्टम, हर रोज़ सुबह उठ के हम वो एक ही चेहरे देख रहे होते हैं और रेटिंग आ रही होती है, तभी तो वो चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। बट लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब जितना भी ये जो ड्रामों की साइड है, मॉर्निंग शो के अलावा अगर आप देखें, वो होता है, वो शायद ग्रुपिंग भी होगी उसमें, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है कि व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग विद अ प्रोडक्शन हाउस, तो वो फिर एक प्रोडक्शन के ड्रामे के बाद दूसरा भी ऑफर हो जाता है, फिर दूसरे के बाद तीसरा भी ऑफर हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि एक प्रोडक्शन हाउस में कुछ लोग, इसका रीज़न शायद ग्रुपिंग में भी ना हो। वो जब एक बंदे के साथ काम कर लेते हैं, उसकी ज़हनी हमांगी हो जाती है, उसके मिजाज को समझ लेते हैं, और आर्टिस्ट भी उस प्रोडक्शन हाउस के मिजाज को समझ लेता है, तो शायद वो आप एक ये समझ लें कि दोनों पार्टीज़ के लिए एक आसानी होती है कि यार अगर वो नहीं मिल रहा तो जावेद को बुला दें, अगर वो नहीं मिल रहा तो फलाने को बुला दें। सो कि जिसके अंदर टैलेंट हो बहुत ज़्यादा, वो बेचारा इस ग्रुप का हिस्सा ना हो, तो वो एक टैलेंट महरूम नहीं रह जाता। एग्जैक्टली। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो टैलेंट होगा वो छुपेगा नहीं, वो किसी न किसी हवाले से, किसी छोटे कैरेक्टर से भी सामने आ जाएगा, किसी छोटे चैनल पे भी अगर वो छोटी सी बात करेगा, लेकिन वो अगर इस्टेब्लिश होगी, वो अगर डिस्कस होगी, तो वो ऑटोमेटिकली, अभी आप देख लेना हमारे हमसाया ममालिक में ऐसे ऐसे लोग हैं जिन, मैं समझता हूँ अगर पाकिस्तान में होते तो शायद प्रोडक्शन हाउस में इन्हें घुसने ना देते, लेकिन वो कितने बड़े, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देख लें। मैं तो मिसाल देता हूँ कि अगर वो पाकिस्तान में होता तो शायद लोग उसे कहते जाओ भाई कोई और काम करो। बिल्कुल, मगर लेकिन आप देख लें कितना बड़ा स्टार है, सपोर्ट करते हैं। हमारा तो जी बिल्कुल, टैलेंट मेरा ख्याल है कि नहीं छुपता नहीं है। जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताइएगा, एक खई ड्रामे को लेके कॉन्फ्लिक्ट आया था कि कुछ इसकी रिकॉर्डिंग्स रुक गई थी, कुछ वो जरा शेयर करें, क्या हुआ? रिकॉर्डिंग एज सच रुकी नहीं थी। मैंने देखा है कुछ लोगों ने उल्टी सीधी वीडियोस लगा के कि जी वो भट्ट साहब की जब डेथ हुई तो पत्थर पे सर रख के रो रहे थे, और ये ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं उसका हिस्सा रहा हूँ। शूट के दौरान उनकी तबीयत ख़राब होती है, मेरे पास वीडियोस हैं, मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। जब आगा खान में एडमिट करवाया गया उन्हें, फिर मैं और शामिल खान आगा खान गए हॉस्पिटल, उसकी वीडियो बनाई। वो 2-4 दिन के लिए काम रुका था, उसके बाद दोबारा काम शुरू हुआ। परेशानी ये थी, वजाद भाई को भी परेशानी थी, और ज़ाहिर है प्रोडक्शन हाउस को भी परेशानी थी। हम तमाम जो मगर खालिद भट्ट साहब ने जो है वो बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया, और उन्होंने आखिर तक वो रोल जो है वो निभाया, और कितनी खूबसूरती, क्योंकि मेन जो रोल था वो खालिद भट्ट साहब। आप सकीना जी यकीन करें, इतने खुश थे कि हमसे बहुत सीनियर हैं वो, 50 साल से, निस्फ सदी से ज़्यादा उन्होंने इस फील्ड को दिया है, लेकिन वो खई से इतना खुश थे कि मैं आपको बता नहीं सकता। नो डाउट वो ड्रामा भी इस कदर अच्छा ज़बरदस्त टॉपिक, वायलेंस था उसके अंदर, क्योंकि लोग कह रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा उसमें तशद्दुद वगैरह दिखाया गया है, तो आप एग्री करते हैं इससे? देखें, ये शुरू में मुझे भी कॉल्स आई थी कि यार ये कल्चर को, मैंने कहा देखें अगर आप किसी चीज़ को की अच्छाई के बगैर अगर बुराई दिखाते हैं ना, तो उस बुराई का इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं होता। अगर आप खई के शुरू के 3-4 एपिसोड देख लें, जो वो घराना दिखाया है, जो नूर भाई ने किया है, जो सबा फैसल थी उसमें, और दुर्रे फिशां की जो फैमिली थी, उस फैमिली को कितना पॉजिटिव दिखाया गया, कितना पढ़ा लिखा दिखाया गया है। तो एक तरफ से पॉजिटिव चीज़ को लेके चले हैं, और नेगेटिव चीज़ का अंजाम भी फिर आपने देख लिया। उसमें कोई नेगेटिव चीज़ को ऐसा नहीं दिखाया गया कि जी उसका रिजल्ट भी नेगेटिव है, उसका रिजल्ट तो बड़ा पॉजिटिव था कि जो जैसा करोगे वैसा करोगे। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि काफ़ी इधर मशहूर है कि जूनियर आर्टिस्ट जो होते हैं सेट पे सीनियर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते। अब आपने जो ये दुर्रे फिशा
और शुजा असद जो थे वो ड्रामे जो मॉडल भी हैं, उनके साथ आपने काम किया, तो क्या आपका एक्सपीरियंस रहा बिल्कुल जूनियर्स बिल्कुल के आप साथ? सही कह रही हैं कि कुछ ऐसा है कि हमारे हमसाया ममालिक की फिल्में देख के जो आजकल का हमारा यंगस्टर है वो एकदम खुद को अपने Instagram पे जो वो है हीरो वो, समझने लगा है। बेशक वो ठीक है, समझे, लेकिन आप यकीन करें कि खई की टीम में इतने रिस्पेक्ट से इन बच्चों ने, इन न्यू कमर्स ने काम किया और अल्लाह ने फिर उसका रिजल्ट भी नहीं दिया। बिल्कुल। शुजा और नबील और दुर्रे, फिर महानूर, लैला तो खैर बहुत सीनियर हैं, लैला वासी जो नहीं, यानी इट मींस कि आप ये इसको डिनाई करते हैं कि सीनियर्स की वो नहीं रिस्पेक्ट करते हैं, नहीं, कोई जो ऐसा नहीं, सब नहीं कह सकते। अच्छा मुझे बताइएगा कि आर्टिस्ट जो है हमारा वो कितना अंडर पे है, मतलब प्रोडक्शन हाउस जो है वो सही पे कर रहे हैं आया? अच्छा, इससे रिलेटेड मेरे दो सवाल है आपसे। लाइक ये कि जो यूट्यूब चैनल्स जो होते हैं वो रॉयल्टी उनकी ले रहे होते हैं और आर्टिस्ट को जो है पे बैक नहीं कर रहे होते, क्योंकि देखिए हमने काफ़ी सारे आर्टिस्ट देखे हैं जो बीमार हो जाते हैं, बीमारी की हालत में होते हैं, बहुत ऐसी हालत हो जाती है उनकी जो कोई हेल्प करने नहीं आता। वाई नॉट जो हम यूट्यूब्स पे जो चीज़ें चल रही हो, रिपीट चल रही होती है, रॉयल्टी आ रही होती है, हम उनमें से कुछ हिस्सा, मैं नहीं कह रही बहुत ज़्यादा, मगर एटलीस्ट इनिशिएटिव तो लेना हम कि हम उनको पे करें आर्टिस्ट को। वाई नॉट, ऐसा क्यों कल्चर है और कितने अंडर पे हैं? देखें सकीना, मैं आपको एक बात बताऊं कि जब हमने पीटीवी पे शुरू किया उस टाइम ये रॉयल्टी वाला चक्कर था। फिर एक दौर आया कि पीटीवी ने अपनी फीस थोड़ी सी बढ़ाई और रॉयल्टी ख़त्म कर दी। अब चूंकि ये हर किसी ने यूट्यूब पे अपना एक ज़ाती वो बनाया हुआ है, मतलब अगर वो 7 स्काई का है या 6 सिग्मा का है या मास्टरमाइंड का है तो वो ओन करते हैं उसको कि वो करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जो अंडर पे वाली बात आपने की है, मैं समझता हूँ कि जब से मुझे 30-35 इयर्स हो गए हैं इस फील्ड में। अब ये ज़रूरी नहीं कि अगर जावेद जमाल बिज़ी ज़्यादा नहीं है तो कसूर जावेद जमाल का है या किसी और का, वो अलग किस्सा है। लेकिन ये पीरियड जो है हमारी फील्ड का गोल्डन पीरियड है। इतना जितना पे हो रहा है इन्हें, जितना पैसा वो ले रहे हैं, इससे पहले तो कभी भी इतना नहीं लिया, आगे हो सकता है इससे भी ज़्यादा लें। लेकिन अगर पास्ट में आप चले जाएंगे, जो आज की पेमेंट है वो कभी नहीं हुई आर्टिस्ट, चाहे वो मॉर्निंग शोज़ करता हो, चाहे वो शोज़ करता हो। फहद भाई को देख लें, फहद मुस्तफ़ा कि मंथ में 8 प्रोग्राम के वो कितने पैसे लेते हैं, कभी सोचा भी नहीं होगा किसी ने। तो मैं उनके तुनियो साहब से कभी कभी मिलता हूँ, हमारे दौर के हैं वो, बहुत सीनियर बड़े एक्टर हैं। तो वो कभी कभी मजाक करते हैं, कहते हैं कभी कभी मुझे फहद छेड़ता है कि आपने पूरी ज़िंदगी में शायद इतना नहीं कमाया, मैंने 2 साल में। बिल्कुल हाँ। तो आप देख लें कि ये जो अच्छा, अभी जो है हमारी जो जनरेशन है उनके पास मौके ज़्यादा है। डोंट यू थिंक सो? टिकटॉक पे आप रातों रात फेमस हो जाते हो, कुछ भी आप ऊट पटांग कर लो आप हो जाते हो फेमस। बिल्कुल ऐसे। और उसमें क्रिएटिव लोग जो है वो मारे जाते हैं, उनका इतना क्योंकि आप देख लेना, ये जैसे टिकटॉक है ये आपको रातों रात बना देता है। यूट्यूब में आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, जैसे कि मैं कर रही हूँ। बिल्कुल सही है। नहीं, आपकी बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करूँगा कि पहले एक ज़माने में एक चैनल होता था तो काम लेना बहुत मुश्किल था। बिल्कुल। जिसको काम मिल जाता था उसके लिए इस्टेब्लिश होना बहुत आसान था, क्योंकि एक ही चैनल है, चॉइस ही नहीं है, जो अब चल रहा है वो आप देख रहे हैं। अब मसला ये है, इतने चैनल्स हो गए, अब काम मिलना आसान है, इस्टेब्लिश होना मुश्किल है। ट्रू। और फिर ये जो आपने बात की, मुझे बड़ा अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि कभी कभी हमारे सीनियर आर्टिस्ट फिरदौस जमाल साहब बैठ के बोल रहे थे कि जी मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो इतने हैं और कल के टिकटॉकर बच्चे के इतने हैं। असल में आजकल जो है ना वो इंस्टाग्राम की लड़ाई है। Exactly. आपको पता है इतना कंपटीशन है, खरीदे भी जा रहे हैं और फॉलोअर्स जो भी हैं XYZ, हम मगर वो जो टैलेंट होता है वो तो फिर टैलेंट ही है ना, वो नज़र आता है। अच्छा, मुझे एक इंटरेस्टिंग सा कोई ऐसा वाक़या बनाया जब सेट पे कोई लड़ाई वगैरह हुई हो, आप गुस्से के तेज़ हैं? नहीं, मैं नज़र आता हूँ लेकिन इतना तेज़ नहीं हूँ मैं। अच्छा। हाँ, मैं आप गुस्से के लगते हैं तेज़। नहीं, शायद वो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है। हाँ। मैं इतना कभी लड़ाई हुई हो? जी मेरी तो बहुत कुछ शेयर करना चाहिए, लेकिन मैं कभी उसको नाम नहीं लेना चाहिए। हाँ, मतलब ये नहीं है कि मैं उसको ओन करता हूँ, फिर बाद में मैं एकदम कूल भी हो जाता हूँ। अगर गुस्सा आपका बिल्कुल ही डाउन हो जाता है। बेशुमार वाक़यात हैं ऐसे कि कभी सेट पे
मैं आ गया हूँ और मेरी को स्टार नहीं है, जैसे सॉरी मैंने आज आपको वेट करवाया बिकॉज ऑफ ट्रैफिक नो इशू सर, आपने टाइम दे दिया, बड़ी बात है, आप तो आर्टिस्ट हैं। इन चीज़ों पे आता है, बाकी कोई बड़ी लड़ाई नहीं होती शोबिज़ में कोई। अच्छा मुझे इसमें बताइएगा कि जैसे आपने मुझे बताया कि आप राइटर भी हैं। जी जी। हमने काफ़ी दफ़ा देखा आपको लिखते हुए भी, और आपको 8 लैंग्वेजेस पे अबूर हासिल है। ये मुझे क्या है, आपने काम किया बस। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, 8 लैंग्वेजेस में मैं ऑन एयर हुआ हूँ। आई कैन स्पीक मैं कह रही हूँ, 12-13 लैंग्वेजेस, वाओ 12-13 ज़बानें मैं बोल। कौन कौन सी लैंग्वेजेस है बताना चाहेंगे? जिनमें मैं ऑन एयर हुआ हूँ उनमें देखें जी, हर स्टेशन से जो पीटीवी के स्टेशन हैं वो किसी स्टेशन से 2 लैंग्वेजेस ऑन एयर होती हैं, किसी से 3। हमारे कोयटा से 4 लैंग्वेजेस हैं जो ऑन एयर, बल्कि अभी 5वीं का इजाफा हो गया, अभी फारसी जो हज़ारगी है वो भी आ गई है। तो मैंने शुरू किया बलोची बिरावी ड्रामों से, पश्तो ड्रामा किया, वहाँ पे उर्दू ड्रामा किया, ये 4 लैंग्वेजेस तो थी। फिर मैंने यहाँ से सिंधी ड्रामे किए जब मैं आया, मैंने यहाँ से पश्तो ड्रामा किया, हिंदको ड्रामा किया, सराइकी ड्रामा किया, वाह। और पंजाबी फिल्म की मैंने, पंजाबी सीरियल किया मैंने। और राइटिंग के बारे में बताएं। राइटिंग ये है कि मैं 10 साल बाद बैठा था बेस्ट एक्टर की बेंच पे। जब 10 साल मैंने गुजार लिए थे एक्टिंग में, मेरी नॉमिनेशन हुई बेस्ट एक्टर, लेकिन मेरे पहले सीरियल पे ही तपती छाँव, नाइला जाफरी अल्लाह बख्शे वो थी, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब थे, तो उस पे मुझे पीटीवी अवार्ड मिला एज अ राइटर, पहली सीरियल। उसके बाद मैंने मुख्तलिफ ड्रामे लिखे। समी खान ने मेरा एक सीरियल किया था कोयटा में एज ए हीरो, उस मोड़ पे। जब मैं कराची आया तो मेरा पहला सीरियल जो ख़रीदा वो सानिया सईद ने ख़रीदा, उनके मियाँ ने, शदी भाई ने, शायद शफात ने डायरेक्ट किया, परी के नाम से। एंजलीन मलिक ने मेरा एक 14 का प्ले किया है A+ का। ओके, तो मतलब मल्टी टैलेंटेड है माशाल्लाह। आप मॉडल भी रह चुके हैं भाई, अब मैं किस किस चीज़ को काउंट करवाऊँ? जी हाँ, मैंने कमर्शियल्स भी किए हैं, मॉडल भी रह चुका हूँ मैं माशाल्लाह। अभी आपकी एज बताना चाहेंगे व्यूअर्स को? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल क्या एज होगी मेरी आपकी? 50+ है, 52 है। और माशाल्लाह यू लुक सो फिट माशाल्लाह। ये नहीं, मैं नज़र नहीं लगा रही, मगर ये कि माशाल्लाह मैं जो रियल में देख रही हूँ तो ये माशाल्लाह काफ़ी फिट है, वरना नॉर्मली पेट निकल आता है जी, इंसान का, बिल्कुल, फिट बस नहीं इस रहते तरह हैं। से नहीं नहीं, और माशाल्लाह आप हम्बल भी हैं, ये एक प्लस पॉइंट है आपकी पर्सन। अच्छा सर, मैंने आपको बहुत बोर कर दिया। नहीं, 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 अब, ऐसी बात अच्छा मैं आपसे एक क्विक क्वेश्चन जी, करूँगी, जी। ठीक है? अच्छा मुझे बताएं, आपके अपने आप की कोई आपको ऐसी क्वालिटी जो बहुत पसंद है? मैं जितना भी किसी पे खफा हूँ, नाराज़ हूँ, मैं 10 मिनट के अंदर अंदर 3 कूल डाउन हो वर्ड्स जाता टू हूँ। डिस्क्राइब यू। सच्चा, मेहनती और प्यार करने वाला। चाइल्डहुड मेमोरी कुछ आपकी ऐसी हो, बचपन की कुछ याद? बचपन की यादें, चूँकि मैं कोयटा में पैदा हुआ हूँ, कोयटा के हवाले से हैं कि जब हम फिल्में देखते थे तो किस तरह मैनेज करते थे वो शौक, तो उसमें बड़ी यादें हैं। अच्छा मुझे बताइएगा, लाइफ का कोई रिग्रेट हो आपको? लाइफ का रिग्रेट ये है कि, मतलब वो रिग्रेट तो नहीं कहेंगे, बस एक पछतावा है कि मेरे वालिद साहब ने मेरा कोई ड्रामा नहीं देखा। ओके, ये डेथ हो गई थी उनकी। अल्लाह जन्नत नसीब करे। और आपका कोई निक नेम जो घर में जे। प्यार से? जे जे कहते हैं दोस्त। अच्छा, कभी प्यार हुआ? जी हाँ बिल्कुल, मैं बड़ा दिल फेंक वाक़या हुआ हूँ। मुझे तो शादी से पहले मेरी वाइफ को भी पता है कि मेरे काफ़ी सारे, भाभी सुन रही होंगी ये अब वो उनको पता है मेरा। ओके, अच्छा यानी कि मतलब मैं बहुत क्लियर यानी- आदमी हूँ। अच्छा, जावेद जमाल साहब दिल फेक आदमी, ये हमारी हेडलाइन बनेगी। जी, ओके? बिल्कुल, ठीक है। अच्छा डिफाइन ब्यूटी, आपकी नज़र में खूबसूरती क्या है? मैं तो खूबसूरती नेचर को समझता हूँ। जो मैं कुदरत का जो नज़ारा देखता हूँ ना, उससे बड़ी खूबसूरती नहीं है, क्योंकि उसको मेकअप नहीं चाहिए, बिल्कुल, उसको बनावट नहीं चाहिए। वो जब आप सुबह उठते हैं, खिड़की खोलते हैं, तो वो नेचुरल है जो आपको नज़र आता है। एग्जैक्टली। फेवरेट डिश आपकी खाने मेरा में क्या? मटन कीमा। मटन कीमा। बकरा ईद गुजरी है, आपने खूब इंजॉय किया होगा। आप छुट्टी गुजारने भी गए जी, थे, आप बिल्कुल। हमें टाइम नहीं दे पा रहे थे। अच्छा, फेवरेट कंट्री टू ट्रैवल? मुझे पाकिस्तान बहुत पसंद है। हाँ, no पाकिस्तान doubt, में अभी बहुत। जैसे हमने गिलगित नॉर्दर्न और एरियाज? बहुत कमाल नॉर्दर्न है। एरियाज। और स्पोर्ट्स आपको? जी, मैं क्रिकेट खेलता रहा हूँ, तो क्रिकेट से बहुत लगाव है। खूब लगा। ओके, किस, ये जो सनसनी जो आपसे सवाल कर रही हूँ, पॉलिटिकल जो आपकी पार्टी, किसको सपोर्ट करते हैं आप? देखिए जी, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं शोबिस से हूँ और मैं पॉलिटिकली अगर आप मुझसे पूछेंगी, आई स्वेयर शायद मुझे 4 गवर्नर का नाम भी ना पता हो। मैं exactly. इतना भी आप वो नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन बट मैंने लास्ट टाइम जो था, मैं एक
चाह रहा था कोई नया बंदा आए, क्योंकि आजमाए हुओं को आजमाना नहीं चाहिए। तो मैं बिल्कुल मगर हम क्लियरली लोगों को मैं थोड़ा खान साहब को वोट दिया, था मेरा कि मैं आए ये। फिर आप डिसअपॉइंट हुए? जाहिर है अभी यहाँ पे कुछ और हो भी नहीं सकता। डिसअपॉइंट, अच्छा सर, मुझे लास्ट जाते जाते हमारी यूथ जो है वो एक्टिंग फील्ड में आना चाहती है, तो आप उनको क्या मशवरा देंगे कि किस तरह आएँ, पैशनेट रहें किसी भी काम के लिए, या कोई भी? अब मेरे जो व्यूवर्स हैं सोशल टॉक विद एसजी के, उनके लिए क्या पैगाम है? देखें सकीना, मैं आपसे एक बात कहूँ कि जैसे मैंने क्रिकेट छोड़ के एक्टिंग शुरू की थी, क्रिकेट मैंने एक वजह से छोड़ी थी कि वो अफोर्ड नहीं हो रही थी, और उस दौर में इतना महंगा स्पोर्ट्स। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आजकल के मैं बच्चे देखता हूँ, आजकल के मैं न्यू कमर्स देखता हूँ, उन्होंने 2 ड्रामे किए हैं, कल मैं देखता हूँ वो गाना गा रहे हैं, परसों मैं देखता हूँ कि वो एंकर बन गए हैं। उनसे जब मैं पूछता हूँ तो कहते हैं यार उसमें मुझे नहीं लगता था कि मैं आगे जा पाऊँगा, तो मैं इधर आ गया, इसमें नहीं डाइवर्ट होते रहते हैं। ये कभी वो किसी फील्ड में किसी भी लाइन में आगे नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि उनका पेशेंस ही नहीं है ना कि जी मैं इसमें कितने अरसे से हूँ। क्या मैं कहता हूँ, अगर आपने एक अपना ट्रैक बनाया है उसी पे चलते रहें, उसी को पकड़े रखें, इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब। थैंक यू सो मच आपके टाइम का, और होपफुली व्यूअर्स को जो है आपका इंटरव्यू, आपकी बातें जो अपनी सच्चाई के साथ जो भी थी आपने बताई, हमें भी बड़ा मज़ा आया। थैंक्स फॉर टाइम सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। सोशल टॉक विद एसजी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं इनवाइटेड था सकीना ज़फ़र की जानिब से उनके प्रोग्राम सोशल टॉक विद सकीना ज़फ़र। तो मैं आया, मैंने अपना इंटरव्यू दिया उन्हें, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो एक बहुत ही अच्छी मेज़बान है, और जिस तरीके से उन्होंने इंटरव्यू लिया, मैंने तो बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट मेरी लाइफ का, क्योंकि वो सबसे बड़ी क्वालिटी जो है वो ये है, जब आप गेस्ट बुलाते हैं तो मेज़बान को गेस्ट से कम बोलना चाहिए और गेस्ट को ज़्यादा मौका देना चाहिए ताकि वो अपने बारे में बता सके। बहुत अच्छा लगा मुझे, और मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आप सकीना ज़फ़र के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें और देखें। बहुत शुक्रिया।